Assalamu alaikum dear students, welcome to the NPS official. Hope you are all fine and doing great. So dear students, आज हम सीखेंगे यहाँ पे 9th क्लास का पेपर पैटर्न कि हमने पेपर को किस तरह से सॉल्व करना है. डियर स्टूडेंट्स, बच्चे बहुत सी गलतियाँ करते हैं पेपर को सॉल्व करने में, जिसकी वजह से उनके मार्क्स अच्छे नहीं आते उर्दू में. उर्दू में आपने हमेशा एक बात याद रखनी है, आपने अपनी पेपर प्रेजेंटेशन पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना, उसको अपने बेहतरीन से बेहतरीन करना है. अच्छा, तो हम सबसे पहले देखते हैं उर्दू के पेपर में जो आपका सवाल नंबर 1 होता है वो एमसीक्यूज़ होता है, और उसके बाद आपका सवाल नंबर 2 उसमें आता है नज़म और गज़ल के अशार की तशरीह. तो स्टूडेंट्स देखें, हम सबसे पहले हिस्सा इंशाया की वो देंगे हेडिंग. उसके बाद देन नेक्स्ट हम सवाल नंबर 2 लिखेंगे, उसके बाद अशार की तशरीह, और उसके बाद हिस्सा नज़म. जिस तरह से हम हिस्सा नज़म के अशार की पहले तशरीह करते हैं, हिस्सा गज़ल के अशार की बाद में तशरीह करते हैं. तो हमने इस तरह से हर चीज़ एक तरतीब से वाज़ेह हो जाती है, ताकि चेकर को भी अच्छे तरीके से हर चीज़ की समझ आ जाए. उसके बाद हम जोन सा भी शेर लिख रहे हैं, मिसाल के तौर पे हम शेर नंबर 1 लिख रहे हैं, शेर नंबर 2 लिख रहे हैं, हम इस तरह से उसकी हेडिंग देंगे. देन नेक्स्ट हम पूरा शेर नहीं लिखेंगे कभी भी, क्योंकि पेपर में इतना टाइम नहीं होता. बस आप शुरू से थोड़ा सा लिख के उसके बाद इस तरह से आप कर दें जिस तरह से मैंने लिखा हुआ है, तो वो चेकर को समझ आ जाती होती है. देन नेक्स्ट देखें, यहाँ पे हम नज़म का उन्वान लिखेंगे, फिर शायर का नाम लिखेंगे, उसके बाद फिर हम मफ़हूम लिखेंगे जो कि हमारा 2 लाइनों का होना चाहिए. उसके बाद तशरीह हमारी 1 पेज की होनी चाहिए, और तशरीह में हमेशा 1 या 2 हवाला जात आपने ऐड करने हैं. अपने से हवाला जात से मुराद कोई शेर वगैरह अपने से ऐड करने हैं, जिससे चेकर पे अच्छा इंप्रेशन पड़े और आपको पूरे 2 नंबर मिले तशरीह में. हिस्सा नज़म में से आपने 4 में से 3 शेर करने हैं, और हिस्सा गज़ल में से आपने 3 में से 2 शेर करने हैं. तो जो टोटल हमारे अशार हैं ये 10 नंबर के होंगे. उसके बाद बारी आती है सवाल नंबर 3 की, जिसमें हमने इबारत की तशरीह करनी होती है. उसको एक प्रॉपर पैटर्न से हम करेंगे, ताकि हमें दो आती हैं इबारत, और हमें उन दोनों की तशरीह करनी होती है, जो कि 5-5 नंबर की होती हैं. 10 नंबर का ये सवाल हो गया आपका सवाल नंबर 3. अच्छा, इसमें हम इबारत की तशरीह का कुछ इस तरह से पैटर्न लिखेंगे. सबसे पहले हम लिखेंगे हवाला मतन में सबक का उन्वान, मुसन्निफ़ का नाम हम खुद आइडेंटिफाई करेंगे कि वो पैराग्राफ किस सबक से हमें आया है उसका, और इसीलिए आपको सारे सबक के जो है मुसन्निफ़ हैं उनके नाम याद करने पड़ेंगे. और आप कोशिश कीजिएगा कि आप नज़म और गज़ल के शायरों के नाम भी याद रखें. उसके बाद देन नेक्स्ट हम लिखेंगे सियाको सबाक, उसकी हेडिंग देंगे जो कि आपका 5 से 6 लाइनों का होना चाहिए. अच्छा, सियाक का मतलब होता है स्टूडेंट्स पहले, और सबाक का मतलब होता है बाद में. ये मैंने आपको वीडियो में सिखाया भी था उसका पैटर्न. और उसके बाद ये आपका सियाको सबाक 5 से 6 लाइनों का होना चाहिए. देन नेक्स्ट बारी आती है तशरीह की. तशरीह आपकी 1 पेज की होनी चाहिए, पूरे 1 पेज की तशरीह. उसके बाद बारी आ रही है सवाल नंबर 4 की. सवाल नंबर 4 में आते हैं सवालात के जवाबात, जो कि हमने 5 करने होते हैं, और ये 10 नंबर का सवाल होता है. और उसके बाद इसमें आप अच्छे तरीके से इसकी सवाल नंबर 1 कर रहे हैं तो उसकी हेडिंग देंगे, सवाल नंबर 2 और उसकी हेडिंग की. और उसके बाद एक बात याद रखिएगा, हमेशा कोई भी एक क्वेश्चन ख़त्म हो रहा है ना, तो उसके नीचे हम इस तरह से लाइन लगाएंगे, ताकि चेकर को शो हो जाए कि ये वाला क्वेश्चन बच्चे का ख़त्म हो गया. आगे आ रहा है सवाल नंबर 5. सवाल नंबर 5 होता है सबक का खुलासा, और इसको भी हम इस तरह से सबसे पहले हवाला मतन लिखते हैं, उसमें सबक का उन्वान, मुसन्निफ़ का नाम, उसके बाद खुलासा लिखते हैं. खुलासा हमारा 2 से 2.5 पेजों का होना चाहिए. ये हमारा 5 नंबर का खुलासा होता है. उसके बाद बारी आ रही है सवाल नंबर 6 की, जो कि नज़म का खुलासा ही हमने मरकज़ी ख्याल करना होता है, लेकिन हम ज़्यादातर इसका खुलासा करेंगे क्योंकि खुलासे के अच्छे मार्क्स मिलते होते हैं. अच्छा, तो इस पहले हम हवाला नज़म लिखेंगे, उसके बाद शायर का नाम, फिर हम खुलासा स्टार्ट करेंगे. इसका खुलासा 8 से 9 लाइनों का होना चाहिए, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए. दैन नेक्स्ट है सवाल नंबर 7. इसमें हम ख़त लिखेंगे, ख़त या दरख्वास्त, इन दोनों में से एक लिख सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स ज़्यादातर ख़त करते होते हैं. उसके बाद इसका पैटर्न को आपने, ख़त का पैटर्न तो ये कोई आपको वो है ही नहीं राइट कि आप बिल्कुल भी गलत करें. उसके बाद है इम्तिहानी मरकज़, सबसे पहले उसके बाद डेट हम उर्दू में लिखेंगे हमेशा. उसके बाद प्यारे अब्बाजान, जो भी ख़त आया, जिस पे भी भाई को आया, अम्मी को आया, अब्बू को आपने लिखना है जो भी. उसके बाद आप निदाइया का निशान लगाएंगे, फिर अस्सलामु अलैकुम के बाद भी हम निदाइया का निशान लगाएंगे. ख़त हमें हमारा 1 पेज का होना चाहिए. उसके बाद हम इसकी एंडिंग कुछ इस तरह से करेंगे, वस्सलाम आपका बेटा अलिफ बे जीम, इस तरह से. ये साइंस का ध्यान रखिएगा.
उसके बाद सवाल नंबर 8 है कहानी, जो कि 5 नंबर की होती है। उसके बाद जो हमने पीछे ख़त एक्सप्लेन किया वो 10 नंबर का होता है। जो कहानी है, कहानी या मुकालमा, इन दोनों में चॉइस आती होती है। तो उसके बाद हम कहानी लिखेंगे। कहानी में हम सबसे पहले उन्वान को मेंशन करेंगे। कहानी हमारी 2 पेजेस की होनी चाहिए। उसके बाद हम नतीजा इसका ज़रूर लिखेंगे और ये हर क्वेश्चन के बाद आखिर में लाइन लगाना मत भूलिएगा। स्टूडेंट्स इसी तरह की, जिस तरह की मैंने आपको प्रेजेंटेशन दिखाया, इसी तरह की अच्छी अच्छी प्रेजेंटेशन कीजिएगा। 70+ मार्क्स आने के चांसेस होते हैं इस तरह की प्रेजेंटेशन पे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।